नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उन अभ्यर्थियों के लिए जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो दिन में 6-6 घंटे तक पसीना बहा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा सीरियस है, संवेदनशील हैं इस भर्ती को लेकर, जो चाहते हैं कि हमें इसी भर्ती में नौकरी चाहिए और अधिक हम इंतजार नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में अपन एक एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ की बात करेंगे। भाई इतना स्कोर आपने कर दिया, इतना स्कोर अगर आपका हो रहा है तो यकीन मानिए नौकरी मिल जाएगी आपको। अगर आप में से कोई कमेंट करके ये कहे, बहुत लोग कहते भी हैं, मतलब उनके लोग कम है वैसे, जो कहते हैं कि यार फिर वही कट ऑफ की बातें करने लगे, तो ये कट ऑफ उनके लिए है ही नहीं जिनको पूरी तरह से पता है कि उनका सिलेक्शन होना ही नहीं है। उनके लिए भी नहीं है जिनको पता है कि हमारा तो सिलेक्शन श्योर है, जो और कॉन्फिडेंस है। ये तो उनके लिए है जो बीच में है, जिनको लगता है कि यार हमने अपना फिजिकल आज ट्रायल दिया था और हमारा 70 नंबर का फिजिकल बना, 80 हमारे रिटर्न में थे, 150 हुए, क्या हम नौकरी पा सकते हैं, क्या हमें मिल जाएगी नौकरी इतने पर, क्या हमें वर्दी मिल जाएगी या फिर हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। अरे आता है आपके मन में ये विचार कि नहीं आता है, बताइए। और अगर अफवाह फैलानी होगी तो 50,000 है, आप कितने हैं, 55,000 है ना, और आप 55,000 जो है वो बेस्ट हैं। प्रदेश में 10 लाख अभ्यर्थी इसमें पुलिस भर्ती में संभवतः शामिल हुए थे, मतलब 8 लाख के आसपास थे। उनमें से जो 50-55,000 आप बचे हैं वो बेस्ट हैं। अगर आपको ही कोई अफवाह फैला दे, आपके सामने कोई झूठ बोल जाए, तो फिर आपकी पढ़ाई किस काम की, आपकी योग्यता किस काम की। और मुझे अफवाह ही फैलानी होगी तो किसी और खबरें लाकर फैलाऊंगा, जैसे एसआई की भर्ती आने वाली है, पुलिस की नई भर्ती आने वाली है, शिक्षक भर्ती आने वाली है, इसमें लाखों अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। ये जो 50,000 55,000 अभ्यर्थी जो इस फिजिकल के लिए खड़े हैं, इनके लिए क्या अफवाह फैलाना, इनके लिए तो वो बातें बताते हैं जो दिल में होती हैं, क्योंकि हम भी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, है ना भाई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चूंकि प्रदेश भर के अभ्यर्थियों को बहुत अधिक समय मिल गया, एक्चुअल में समय मिलने से तैयारी इंप्रूव होती है या नहीं होती है वो अलग बात है। इससे एक चीज में जरूर अंतर आया, वो ये है कि आपने पढ़ाई छोड़ रखी थी, दोबारा पढ़ने बैठे हैं तो चक्कर आने लगते हैं, पढ़ाई हो नहीं रही है सही से, हकीकत बात है ये, क्योंकि साल भर का गैप बहुत बड़ा होता है। तो अब ये लगता है कि यार नौकरी मिल जाए, और नौकरी बहुत जरूरी है मिलना, क्योंकि पहले नौकरी और उसके बाद गलत मत समझना, पहले नौकरी उसके बाद पसंद की नौकरी। कहां ले जा रहे तुम बात है, पहले नौकरी उसके बाद पसंद की नौकरी। तो प्रदेश भर के सभी अभ्यर्थी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि दोबारा हम फिर से वही घिसी पिटी हमें जानकारियां फिर से जुटानी पड़े, फिर से पढ़ाई करनी पड़े, इसी में उलझे रहे। नहीं भाई, एक बार हम अपना बेस तैयार कर लें, एक बार नौकरी मिल जाए, उसके बाद आगे क्या करना है वो बाद में देखा जाएगा। सभी लोग बहुत बेहतर ढंग से मेहनत कर रहे हैं, और जब सभी अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ जो है वो हाई जाती है। एक फिल्म है भाग मिल्खा भाग, उसका सीन है, तो पाकिस्तानी कहता है मिल्खा सिंह जी से कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी दौड़ साबित होगी। तो वो कहते हैं जवाब में कि ठीक है, तो मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही, कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी दौड़ है। और बहुत सारे अभ्यर्थी, इवन हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी की आखिरी दौड़ मानकर ही दौड़ रहे हैं, उनमें मैं भी शामिल हूं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। और देखिए, एक अनुमानित कट ऑफ को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं कि संभवतः अगर आपने इतना स्कोर कर दिया तो यकीन मानिए सर्दी में वर्दी आपकी पक्की है, फिर कहीं नहीं जा रही वर्दी। देखो, यूआर कैटेगरी, यूआर के बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। यार मैंने बहुत अधिक लोगों से बात की जो अलग अलग शहरों में अलग अलग ग्राउंड्स में तैयारी कर रहे हैं, उनसे डाटा कलेक्ट किया, पता किया। मेरे विचार में तो कट ऑफ मतलब बहुत हाई जाने वाली है। ठीक है, दर्द हो रहा है, लोगों को परेशानी में है, लेकिन यकीन मानिए बहुत बेहतर ढंग से मेहनत कर रहे हैं, मतलब पूरी जान झोंके हुए हैं। इस बार की भर्ती की तरह अनियमितता किसी भर्ती में नहीं आई, कितना समय लगा हो, लेकिन यकीन मानिए इस बार की भर्ती की तरह मेहनत भी किसी भर्ती के अभ्यर्थियों ने नहीं की है, जितनी मेहनत इस बार की भर्ती वालों ने की है। यूआर कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों की हम सबसे पहले कट ऑफ देखने वाले हैं। तो देखिए, पुरुष अभ्यर्थियों के अगर आपके 158-60 नंबर हैं, 158 to 160, 158 से 60 के आसपास आपके नंबर हैं, तो आप बढ़िया हैं, ठीक हैं। और हो सकता है इसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जिसके भी इससे कम नंबर है यूआर कैटेगरी, चाहे आप अदर स्टेट के हो, चाहे आप किसी भी एमपी के भी हो, सामान्य कैटेगरी में आते हो, तो आपको इससे इंप्रूव करने की जरूरत है। फिर भाई अगर कम है तो इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा। फिर आगे बात करें हम ओबीसी वाले पुरुष अभ्यर्थियों की, तो अगर 154 154 टू
156, 154-55 के आसपास अगर आपने स्कोर कर दिया प्यारे भैया, तो यकीन मानिए आपकी जो है नौकरी वर्दी कहीं नहीं जा रही है। लेकिन इतना करने में भी पसीने छूटते जा रहे हैं। अब आप कहें कि यार हमारे ग्राउंड में सभी लोग 90-90 का फिजिकल निकाल रहे हैं, हो सकता है, मतलब ठीक है, क्या ही कहें, लेकिन उनमें से ये देखिए कि पेपर में कितने नंबर थे, कितने लोग पुलिस भर्ती वाले हैं। ऐसा नहीं कि वो पुलिस भर्ती वाले तो है लेकिन अभी पेपर नहीं दिया है, पेपर तो अगली बार देंगे, अभी तो सिर्फ फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ना हो, जिन्होंने बाकायदा पेपर पास किया हो उनका ऑल ओवर फिजिकल और ये रिटन टेस्ट के कितने नंबर हो रहे हैं वहां पर देखिए, क्योंकि आपको ग्राउंड में मिल जाएंगे अग्निवीर वाले, आर्मी वाले दौड़ते हुए, आपको मिल जाएंगे एसएससी जीडी वाले दौड़ते हुए, आपको मिल जाएंगे वो जो नए नए युवा हैं जो अगली बार भर्ती में शामिल होंगे, उनके फिजिकल जबरदस्त हैं और फिजिकल की तैयारी भी कर रहे हैं। वो कहते हैं 90 का फिजिकल बना, 95 का फिजिकल बना। यहां पर जिसके नंबर आए थे 80 नंबर, 80 का फिजिकल बना, 160 नंबर का करके भी वो दुखी हो रहा कि यार इसके तो 195 का बन रहा भाई, 95 का फिजिकल बन रहा। अरे 2:45 की दौड़ निकालने में आधे लोग आधे से ज्यादा फेल हो जाते थे, है ना। तो आप इसको ज्यादा हल्के में मत लो। देखो बड़ा आदमी तो हर किसी को बनना है भाई, अपन जो सामान्य परिवारों से जाते हैं, अपनी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए हम चोरी डकैती करना थोड़ी शुरू कर देंगे। हम ईमानदारी से ही तो करेंगे, अच्छे काम करके ही तो बड़े आदमी बनने की कोशिश करेंगे, उसी के लिए तो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। वही यहां पर भी है सिस्टम। आपको अगर फिजिकल अपना इंप्रूव करना है तो एकदम से मत दौड़िए कि आप गलत काम करने लगे, आप दवाई खाकर दौड़ने लगे, आप इंजेक्शन लगवा कर दौड़ने लगे कि यार बेहतर ढंग से दौड़े। नहीं भाई, व्यवस्थित ढंग से दौड़िए, अपने शरीर की क्षमताओं के हिसाब से दौड़िए। और अब चोटिल होने का समय कतई नहीं है आपको, बिल्कुल आप अपने शरीर का नुकसान ना करें कि आप सोचें कि कहीं पेन होने लगे, कहीं दर्द होने लगे, कहीं कोई दिक्कत खिंचाव आ जाए। ईडब्ल्यूएस वाले पुरुष अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो लगभग 152 से 154 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए, और एससी वाले पुरुष भाइयों की बात करें तो 145 से 150 के बीच में। बात हम करें एसटी वाले पुरुष भाइयों की तो 140 से लगभग 142। अरे हाँ या ना, इतना स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं? और नहीं कर पा रहे हो तो बताओ इतने से कितना कम रह रहा है। जैसे मेरे अगर इसकी बात करें हम तो 75 नंबर तो थे मेरे यार रिटन टेस्ट में, और लगभग 65 का बनता है फिजिकल, तो हो गए 140। अगर मैंने जो बताई है 155 के आसपास, तो अभी तो काफी पीछे है, सुधार तो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी समय है महीने भर से ज्यादा का, करेंगे सुधार, जहां तक पहुंचेंगे। अपना तो ऐसा है कि देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए, बाद जितना भी हो भरपूर होना चाहिए। वो एक कोई शेर है, मुझे याद नहीं है, बाद जितना भी हो भरपूर होना चाहिए। अपनी तरफ से अपन पूरी कोशिश करेंगे, जो हुआ फिर वो बाद की बातें हैं। और यार युवा हो तुम, युवा वही है जो वायु का रुख मोड़ दे। युवा कौन? जो वायु का रुख मोड़ दे। युवा हो कि बूढ़े हो गए? बताओ जरा हाथ उठाकर, युवा हो अभी भी कि बूढ़े हो गए? तो युवा वही है जो वायु का रुख मोड़ दे। तुम में हिम्मत है वायु का रुख मोड़ने की, तुम में हिम्मत है अगर अपने फिजिकल को और बेहतर करने की, तुम में अगर हिम्मत है इस सर्दी में वर्दी पाने की, तुम में हिम्मत है नौकरी प्राप्त करने की, अपने माता पिता के और खुद के सपनों को पूरा करने की, तो जुटे रहो यार, डटे रहो यार, लगे रहो यार। कहां जाएगी नौकरी? नौकरी तो मिलनी ही है। हालांकि ये बात अलग है कि 55,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है, लगभग 50,000 तो शामिल होंगे ही होंगे, हो सकता है 5,000 लोग गैर हाजिर हो जाएं। इन सबसे तो आगे निकलना है, 7,000 में पहुंचना है, 43,000 को तो पीछे छोड़ना पड़ेगा कम से कम। और इसके लिए आपको खून पसीना एक करना पड़ेगा। आगे हम बात करें भैया किसकी? तो महिला अभ्यर्थियों की। हम अपनी बहनों की बात करते हैं, लाडली बहनों की, है ना। महिला अभ्यर्थियों को आपके कितने ऑल ओवर नंबर होने चाहिए? तो देखिए सबसे पहले यूआर ओबीसी, वो एक ही बार हुआ था जब यूआर की कट ऑफ बहुत कम गई थी, बार बार नहीं हुआ ऐसा। तो अब इस चक्कर में मत रहना कि 2017 की तरह चली जाएगी कट ऑफ 40-42 नंबर। एससी और एसटी देखिएगा आगे। यूआर वाली जो महिला अभ्यर्थी हैं लगभग आपके 150 नंबर, इतने अगर आपके स्कोर आपका हो रहा है ऑल ओवर फिजिकल और रिटन का मिला के, तो यकीन मानिए ये बहुत ही शानदार स्कोर है ना। क्योंकि अब आप उस चक्कर में मत है ना, मैंने कहा ना कि 2017 में क्या हुआ था, क्या कारण रहा था, वो अलग अलग चीजें हैं। 2016 में मैंने जब पेपर दिया था तो मेरे आए थे 64 नंबर, और यकीन मानिए हल्ला हो गया था। मेरे गांव में तो सबसे ज्यादा आए थे भाई,
हल्ला हो गया था और कि यार 64 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि उस समय पहली बार ऑनलाइन पेपर हुआ था, इतने नंबर ही किसी के नहीं आ रहे थे। 61 नंबर तो जनरली कट ऑफ गई थी, ऊपर से फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी। तो फिजिकल जैसे 40 लोग दौड़ते थे तब साथ में 4-5 पास होते थे। 14,000 पद थे और 14,000 लोगों ने फिजिकल तक पास नहीं कर पाया था। मतलब जो कट ऑफ फिजिकल रिटर्न की गई थी, 1 पॉइंट तक कट ऑफ नहीं बढ़ी थी फाइनल कट ऑफ के लिए, क्योंकि उतने लोग ही नहीं मिले थे। लेकिन उसके बाद 2017 में फिर क्या हुआ, पर्याप्त समय मिला, व्यवस्थित तरीके से भर्ती आई, अच्छे पद थे, लोगों ने बढ़िया फिजिकल निकाला, कट ऑफ उठ गई, हाई हो गई। 75 नंबर गई थी शायद ओबीसी की भी, जनरल के 78 के आसपास थी, है ना। आगे देखिए, हम ओबीसी वाली महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो आपको लगभग 145 से 147 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। कम है तो बढ़ाइए इसको, लेकिन अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से। मैं तो ये तो बार बार कह रहा हूं कि अपना स्कोर बढ़ाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद का नुकसान कर लें, खुद को घायल कर लें, चोटिल कर लें, दर्द में देख लें। नहीं भाई, आपको गलत चीजों का भी सहारा नहीं लेना है, आपको अपने आप का ध्यान भी रखना है, और आपको नौकरी चाहिए तो फिजिकल भी इंप्रूव करना है। कर पाएंगे? आगे देखिए, एससी वाली महिला अभ्यर्थी, माफ करिए ईडब्ल्यूएस वाली महिला अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो 142 से 144 के बीच में, 142 to 144, 142 से 144 के बीच में, और एससी वाली महिला अभ्यर्थी 137 से 140 के बीच में, और एसटी वाली महिला अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो लगभग 130 से 135 के बीच में। आप इतना स्कोर कर दो, नौकरी कहीं नहीं जा रही है, वर्दी कहीं नहीं जा रही है, बार बार कह रहे हैं आपसे। और इतना स्कोर कम से कम आपको करना ही पड़ेगा, इससे कम पर तो उम्मीद मत लगाना। हो सकता है कम स्कोर चला जाए, कम कट ऑफ चली जाए, पर वो बाद की बातें हैं। अगर आप चाहते हैं सेफ रहना, आप चाहते हैं नौकरी को पक्की करना, तो भाई इतना स्कोर कर दो, करना ही पड़ेगा। युवा हो तो वायु का रुख मोड़ दो, और मोड़ना ही पड़ेगा। बाकी आपकी यही श्रद्धा है, अगर नहीं आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तो फिर आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, अगली भर्ती के लिए तैयार रहिए, फिर वही किताबें पलटिए, फिर वही रात रात भर जाग कर पढ़ाई कीजिए, फिर पेपर देने जाइए। कितनी सारी आपको स्टेज पार कर चुके हैं। हो सकता है आपने बढ़िया मेहनत की, बढ़िया पढ़ाई की, और पता चले कि एग्जाम के दिन आपको बुखार आ जाए, दुर्भाग्य से ऐसा हो जाए, क्या करेंगे? परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? क्या हुआ उस पढ़ाई का? खत्म। ऐसा ही यहाँ पर है, आपने मेहनत करी, पढ़ाई करी, फिर पेपर पास किया, पेपर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेपर पास भी हुआ, अब फिजिकल है तो संभल कर फिजिकल दीजिए और बेहतर फिजिकल दीजिए। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, अपना ध्यान रखिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आपकी श्रद्धा बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।